अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके मईशत को तबाह नहीं करना। वजीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक पैगाम दे दिया। आपका वजीर आज़म आपके साथ में इमरान खान का कहना था कि सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। लॉकडाउन लगाते वक्त हमें दूसरी तरफ भी देखना होता है। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका कैसे गुजारा करेगा। वजीर आज़म का मजीद ये भी कहना था कि करप्ट अफराद ब्लैक मेल करते हैं कि उन पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। करप्शन करने वाले मुझसे NRO मांग रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेजी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी, जिसने हमें एडवाइस किया, मुसलसल साइंटिफिक फैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ ताउन किया। वजीर आज़म ने एक मरतबा फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक अपोजिशन से शिकवा कर डाला। बोले वोटिंग मशीन से तमाम मसाइल हल करेंगे। हुकूमत खुद कह रही है इंतखाबी निज़ाम को ठीक करें। 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वक्त ही नहीं दे रही। हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बस सिर्फ हमने अब इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है कि इसके अलावा जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई। वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने कॉस्ट ऑफ लिविंग के मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि रहन सहन के अखराजात के हवाले से पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। 22 करोड़ 51,99,937 आबादी के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग अथॉरिटी 18.58 है। अफगानिस्तान में 3 करोड़ 98,35,428 आबादी के साथ 24.51 है। भारत 1 अरब 39 करोड़ 34,09,038 आबादी के साथ 24.14 है। स्विट्जरलैंड में 122.67 और नॉर्वे में 104.49 है। आलमी इदारे ने हर मुल्क की रेंट इंडेक्स, मुकामी कुव्वत खरीद मद्देनजर रखकर रिपोर्ट तैयार की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ग्रॉसरी इंडेक्स भी मद्देनजर रखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। मौलिक वायरस कोरोना से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं, जो दिन ब दिन अपने पंजे गाड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर अब जोर पकड़ने लगी है। एक दिन में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर तकरीबन 9% तक पहुंच गई है। NCOC के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 5036 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में मजीद 62 अफराद मुज़ी मरज के सबब जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की की शरह 8.82% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान कोरोना मरीजों की फहरिस्त में 31वें नंबर पर आ गया है। मुल्क भर में आलमी वबा बेलगाम हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने भी पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबों के साथ मुशावरत करके कल वजीर आजम को सिफारिशात पेश करेंगे। टारगेटेड तरीके से बंदिशें लगाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। मुश्तरका तरीके से पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि गरीब आदमी मुतासिर ना हो। सूबों के साथ जो है हम वो मुशावरत करेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। जो हमारा अभी तक तरीक़ेकार रहा है, एक टारगेटेड तरीके से
हम बंदिश लगाते हैं और उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की तफसील साथ वर्क करके ताकि कोई ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी भी लोगों को ना हो और साथ साथ वबा के फैलाव के ऊपर भी रुकावट लाई जा सके। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 से 2,500 कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। गुज़िश्ता 24 घंटे में 5,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 8.8% है। कोरोना की चौथी लहर का अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हज़ार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे और आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5,000 के करीब पहुंच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो अब सारा पाकिस्तान उसको देखता है क्योंकि सब सीख गए हैं कि उसको क्या करना है। वो भी तकरीबन 8.8 है और ये नेशनल पॉजिटिविटी है। इसका मतलब है जब हम इसमें बारीकी में जाएं और इंडिविजुअल शहरों को और सूबों को देखें तो वो इससे भी ज़्यादा हमें इसका शुमार नज़र आता है। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया एक्शन में आ गए। फिरोजाबाद में एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 6 ब्यूटी पार्लर्स और सैलून सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। कोरोना एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कराची में लॉकडाउन का दूसरा रोज तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद हैं, जबकि सड़कों पर भी इस वक्त सन्नाटों का राज है। नौजवानों ने खाली गलियों को क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। शहर की सड़कों का इस वक्त क्या हाल है, सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा, क्या इंतजामिया की जानिब से कोई रोक टोक तो नहीं की जा रही क्रिकेट खेलने पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कोरोना SOPs पर अमल दरामद की कि दुकानें बंद करवानी थी और सख्त अहकाम दिए गए थे, उस हवाले से तो हमें तमाम सदर की मार्केट्स जो हैं वो बंद दिखाई दे रही हैं। सड़कों पे भी काफ़ी ट्रैफिक की जो रवानी है वो कम दिखाई दे रही है। साथ ही बड़ी बड़ी जो मार्केट्स यहाँ मौजूद हैं वो तमाम की तमाम शटर डाउन हैं, मगर इसका फ़ायदा अब नौजवान उठा रहे हैं क्योंकि गली और कुछ मकामात जब हम ऑफिस से निकले और मुख्तलिफ मार्केट का दौरा करते हुए इस तरफ पहुंचे हैं तो हमें दिखाई दिया, जो हम नाजरीन को भी दिखाएंगे, कि ये नौजवान हैं, इनको ये सड़क अमूमी तौर पे तो काफ़ी रश रहता है, मगर आज जब ये खाली है कोरोना SOPs और लॉकडाउन की वजह से, तो नौजवान निकल आए हैं घरों से। आज इतवार का रोज़ है और वो क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हम ये देख रहे हैं कि जो रूटीन है क्रिकेट का वो नौजवानों ने खाली गलियों को क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। लेकिन हम ये विश भी करते हैं कि लोग यहाँ पर SOPs को मलहूज़े खातिर रखेंगे। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना वायरस की चौथी लहर सर उठाने लगी। डेल्टा वेरिएंट के बाद कैलिफोर्निया के पंजाब भर में 11 केसेस सामने आ गए। वायरस की नई किस्म किस हद तक खतरनाक है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि डेल्टा वेरिएंट के बाद जो है कैलिफोर्निया से भी वायरस जो है एक पाकिस्तान में आ पहुंचा है। 11 केस जो हैं लास्ट 24 घंटों में पंजाब भर में रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर फरूकी साहब, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना हमारे पास, वो ये है कि वैक्सीनेशन। आपने वैक्सीनेशन सब लोगों ने करानी है। गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, घर घर जाके अब शुरू कर दी है, तो उसमें यही है कि आप लोग खुद वॉलंटरीली आगे बढ़ें, मैसेजेस करें। जी बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर साहब का ये कहना है और महकमा हेल्थ का भी यही कहना है कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। जबकि साथ साथ इनका ये भी कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके ही इस वायरस से बचा जा सकता है। जितने भी वायरस हैं इनका वाहिद हल जो है कोरोना SOPs है और यही डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि इससे बचने के लिए SOPs को जो है वो फॉलो किया जाए, घरों के अंदर भी, मार्केट्स के अंदर भी, जबकि किसी भी खुले मैदान में या पार्कों में जाएं वहाँ पर भी SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाए, तभी जाकर जो है इस वायरस से बचा जा सकता है। जी।
दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि नवाबशाह में जरदारी चौक पर पीटीआई रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के काफिले पर हमला हुआ है। हलीम आदिल शेख पार्टी रहनुमा इनायत रिंद की रिहाइश गाह जा रहे थे कि मुखालिफिन ने अंडों और टमाटरों से हमला कर दिया। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम आयद किया है कि बुज़दिराना इक़दाम पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने किया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं। मकामी रहनुमा के घर जा रहा था कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के गुंडों ने फायरिंग की और काफिले पर अंडे और टमाटर बरसाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नवाबशाह में हलीम आदिल शेख पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि वाकई में मुलविस अनासर को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। हमला सूबे का अमन खराब करने की मजमूम कोशिश है। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि इस तरह के वाकयात को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को कुछ हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर होगी। पानी का तनाज़ा 4 जिंदगियां निगल गया। कंबर के नवाही गोड बोहड़ में ज़राई पानी की तकसीम पर 2 बरादरियों के दरमियान झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कातिल और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा चांडी और बोहड़ बरादरी के दरमियान हुआ। जाबहक होने वालों में फिदा हुसैन बोहड़, इब्राहिम बोहड़, समद बोहड़ और हफ्तार चांडियो शामिल हैं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पेशावर में मुहाफिज ही गैर महफूज हो गया। दाऊदज़ई में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी जानिब थाना यकतूत आगा मीर जानी शाह की हदूद में शहरी ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। घर का तनाज़ा हल करने के लिए पहुंचने वाली पुलिस पार्टी पर शहरी कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा। शहरी कुल्हाड़ी लेकर पुलिस वालों के पीछे भागता रहा और पुलिस खुद को बचाने के लिए भागती रही। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान मलिक इब्राहिम के बेटे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, जिसने पुलिस को जख्मी करने की कोशिश की। मालिक मकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया गया। और खेल के मैदान से खबर ये है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मार्का आज होगा। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में मेजबान वेस्ट इंडीज को 7 रन से शिकस्त देकर 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 157 रन स्कोर किए। बाबर आजम 51, मोहम्मद रिजवान 46, शर्जील खान ने 20 और फखर जमान ने 15 रन स्कोर किए। जेसन होल्डर ने 4 जबकि डेवेन ब्रावो ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अफगान मसले का हल कैसे निकाला जाए? 11 अगस्त को दोहा में बड़ी बैठक सजेगी। वजीर आजम के नुमाइंदा बराए अफगान उमूर मोहम्मद सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में रूस, अमेरिका और चीन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। 11 अगस्त को दोहा में बड़ी बैठक सजेगी। वजीर आजम के नुमाइंदा बराए अफगान उमूर मोहम्मद सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में रूस, अमेरिका और चीन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। और भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने से मुतालिक पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुतहर्रिक हो गए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान भारत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीन अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात मुख्तलिफ सफ़रा से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और भारत किस किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा कर सकता है और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, पहले जो 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर बन गया है और GTV से खसूसी गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस बात की तस्दीक की है कि 1 माह के लिए भारत सलामती कौंसिल का सदर बना है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस 1 माह के दौरानिए के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में इंतहाई मुतहर्रिक होगा, वॉचफुल होगा और अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई नया महाज खोलने की कोशिश की, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सफारती कार्रवाई की, तो पाकिस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल की भी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत की किसी भी पाकिस्तान मुखालिफ मूव को ब्लॉक करवाया जाएगा। इस हवाले से सफारती हिकमत अमली वज़ा कर ली गई है। जी, पाकिस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है ताकि अब भारत अगर कोई चाल चले तो मौके पर ही उसे जवाब दिया जा सके। मतीन हैदर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहिद यूसुफ के दौरा अमेरिका में एक हफ्ते की मजीद तोसी कर दी गई। डॉक्टर मोहिद यूसुफ 5 अगस्त को अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर पीस से अहम खिताब करेंगे। डॉक्टर मोहिद यूसुफ की अमेरिकी कांग्रेस के अरकान के साथ आला मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जराये के मुताबिक डॉक्टर मोहिद यूसुफ के अमेरिकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन से भी मुलाकात मुतवक्के है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्त बराए उलमाए दीन, मशाइख, ओवरसीज कश्मीरी और टेक्नोक्रेट्स पर पोलिंग 2 अगस्त सुबह 10 बजे तक दोपहर 2:30 बजे दिन तक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ब्लॉक नंबर 12 सिविल सेक्रेटेरिएट के हॉल में होगी। नशिस्त बराए उलमाए दीन मशाइख के लिए फजल रसूल ताहिर साहिबजादा, मोहम्मद सलीम चिश्ती, मोहम्मद मजहर सईद। नशिस्त बराए ओवरसीज कश्मीरी के लिए मिर्जा तनवीर अख्तर, हाफिज तारिक महमूद, मोहम्मद इकबाल और नशिस्त बराए टेक्नोक्रेट्स के लिए जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद रफीक नैयर और सरदार मंजर बशीर के दरमियान मुकाबला होगा। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात। PTI की 3, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून बिला मुकाबला रुकने असम्बली मुंतखब हो गईं, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। PTI की इम्तियाज नसीम, सबिहा सिद्दीक और कौसर गिलानी कामयाब करार पाईं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नबीला अयूब और मुस्लिम लीग नून की निसार अब्बासी रुकने असम्बली मुंतखब हो गईं। खवातीन नशिस्तों पर बाहमी ताउन से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सीट मिली। दीगर 3 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। आए दिन बजट पेश किए जा रहे हैं, लेकिन गैस, बिजली और अशाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सेनेट में कायदे इस बेख्तलाफ यूसुफ रजा गिलानी की तब्दीली सरकार की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा, जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हुकूमत को हार का सामना करना पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी खत्म करना गलत बात है। कश्मीर में तमाम सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए। PDM का आज भी मकसद एक है। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पे बढ़ते रश को देखते हुए नादरा ने एक्सपो सेंटर में मजीद 6 काउंटर्स कायम कर दिए। इसके हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद असगर चौधरी, अपडेट कीजिएगा, जो 6 नए काउंटर्स का इंडक्शन हुआ है, क्या वो फाल हो गए हैं? जी, नए काउंटर्स 3 से बाकायदा काम शुरू कर देंगे, जिससे वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ ही कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट का इजरा मुमकिन हो सकेगा। नादरा के मुताबिक नए काउंटर के क्याम से नादरा NRC पर अवामी रश को कम करने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इजरा के लिए डॉल यूनिवर्सिटी ग्राउंड में भी 6 काउंटर बनाए जाने जिसका फैसला किया गया है। दोनों सेक्टरों पर वैक्सीन के लिए यौमिया 25,000 शहरी की आमद होती है और नादरा की जानिब से आवाम के लिए सादार इंतजार के इंतजाम किए जा रहे हैं। जबकि कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर 3 से 4 नादरा वैन की तैनाती भी चंद रोज तक कर दी जाएगी। जबकि नादरा हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के डाउनलोड मुख्तलिफ किया जा सकता है, उसे कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं। नादरा सेंटर के अलावा एक्सपो सेंटर में काम खुसूसी नादरा काउंटर्स जो NET में कायम किए जाए, वहाँ से भी सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। जबकि कम से कम 3 मोटर व्हीकल वेन जो हैं वो मुख्तलिफ मुकाम पर तैनात की जाएंगी जहाँ सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। जबकि 600 से ज्यादा नादरा ईस्ट ऑर्डर फ्रेंचाइज से भी इन सर्टिफिकेट का इजरा मुमकिन हो पा रहा है। जी, नए काउंटर स्पीड से काम शुरू कर देंगे, नादरा हुकाम ने तस्दीक कर दी है। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी लेबर स्क्वायर में खूनी तसादुम, 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया। मरने वाले की शनाख्त आरिफ के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इलाके में ताहाल कशीदा सूरत हाल बरकरार है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, अपडेट कीजिएगा, अफसोसनाक वाक़या पेश आने की क्या वजूहात सामने आई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेबर स्क्वायर है जहाँ पर पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात ये हासिल हुई हैं कि यहाँ पर गेट और एक दीवार लगाने का मामला था, जिसपे 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है और उसके नतीजे में फायरिंग हुई, डंडों का इस्तेमाल हुआ ज़राना तौर पे और बड़ी तादाद में 2 ग्रुप जो है आपस में लड़े, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है जिसका नाम आरिफ है वो जाबाक हो गया है। उसको जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक की ताज़ा सूरत ये है कि
ضلع بھر کی ملیر ضلع کی مکمل پولیس جو ہے اس علاقے میں موجود ہے. سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. حکام بالا یہی بتاتے ہیں کہ اب تک 6 کے قریب مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور مختلف مقامات اور گھروں کی جو ہے وہ سرچ آپریشن جاری ہے, اور پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ملزمان کی دیگر کی جو ہے گرفتاری کی جائے گی, مقدمہ درج ہوگا اور قانونی کاغذ جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے. مگر یہ بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ 3 سے 4 دن قبل چل رہا تھا. لڑائی جھگڑا ابھی 6 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور اس وقت بھی علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے. علی رضا اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چار سدہ کے نواحی گاؤں غریب آباد کے حالات بھی غریبانہ ہیں. پی ٹی آئی حکومت کے ایم این اے اور ایم پی اے ہونے کے باوجود نہر پل سرات بنی ہوئی ہے. پل نہ ہونے کے باعث مکین گیس کا پائپ رکھ کے نہر پار کرنے پر مجبور ہیں. بچوں, بزرگوں اور خواتین سمیت گاؤں کے سینکڑوں باسیوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں. جعلی پولیس اہلکاروں کے بعد جعلی وکیل بھی میدان میں آ گئے. پنجاب بار کونسل کا سابق وائس چیئرمین مڈل پاس نکلا. شاہنواز اسماعیل گجر کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم جعلی ڈگری پر کئی سالوں سے بطور وکیل کام کر رہا تھا. جعلی ڈگری کا حامل وکیل عدالتوں میں سینکڑوں کیسز بھی لڑ چکا. موصوف سینئر ایڈوکیٹ بن کر متعدد الیکشن بھی لڑ چکا ہے. راولپنڈی کے لیاقت باغ میں مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام کانفرنس منعقد کی گئی ہے. ملک بھر سے شرکاء کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. کانفرنس میں ملک بھر کے شیعہ عمائدین شریک ہیں. گراؤنڈ میں مجلس وحدت مسلمین کے رضاکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے. کانفرنس کے شرکاء کے لیے پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگا دی گئی ہیں, جبکہ داخلی دروازے پر رہنمائی کے لیے اسکاؤٹس اور رضاکاروں سمیت سیکورٹی اہلکار بھی تعینات ہیں. محمد علی جناح ہے, وہ بھی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حامل تھے. اس کو چلانے میں جو رول پلے کیا ہے فاطمہ جناح کا, وہ بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی حامل تھی. اور میں بتاؤں, اس وطن سے پہلی بڑی اکثریت اس وطن میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں, اور اس وطن کے اندر 5.5 کروڑ سے زائد دوسری بڑی اکثریت. مونسون دھیرے دھیرے کراچی میں اپنا رنگ جما رہا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں آج صبح بوندا باندی ہوئی, جس سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی, ٹھٹہ بدین اور تھرپاکر میں بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. پہاڑی علاقوں میں بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا. گزشتہ روز کاکول میں 20 اور مارم جبہ میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور جناب, ذہن زرخیز ہونا چاہیے. صلاحیتیں دکھانا پھر کوئی مشکل کام نہیں رہتا. عراقی نوجوان نے کچرے کو فن پاروں کا روپ دے کر دنیا کو حیرانی میں مبتلا کر دیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ GTV Network.tv. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز, جی پاکستان کے لیے.